धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव विशिष्ट और माता शक्ति आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी का उत्सर्जन करें और आपको बल, बुद्धि, समझ और साहस प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगा आकाश मंडल के आखिरी नक्षत्र यानी रेवती की। मैं आपको रेवती नक्षत्र में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक का भविष्य कैसा होगा, क्या इनके जीवन में सफलता हासिल होगी या इनका जीवन कठिनाइयों से जूझते हुए निकलेगा। तो दर्शकों, अगर आपका जन्म भी इस नक्षत्र में हुआ है तो आप हमारा यह कार्यक्रम आखिरी तक देखें और संक्षिप्त में जानें कि क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र इस नक्षत्र के जातक के भविष्य के बारे में। दर्शकों, रेवती का अर्थ है धनाढ़ और प्रतिष्ठित व्यक्ति। दर्शकों, इसे शुभ परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र भी कहते हैं। यह लौकिक से परलौकिक तक जोड़ने वाला नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के देवता पूषा को माना गया है, जो सूर्य का ही एक नाम है। यह प्रकाश के देवता हैं। इन्हें पोषण करने वाला, संकट व भय से बचाने वाला और धन, वैभव, सुख व सफलता देने वाला देवता माना जाता है। यह नक्षत्र मीन राशि में स्थित होते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध है। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणिक ग्रह माना गया है। इसलिए जिस भी जातक का जन्म इस नक्षत्र में होता है वह बुध महादशा में जन्म लेता है। इस नक्षत्र का राशि स्वामी गुरु है। इसलिए जिस भी जातक का जन्म इस नक्षत्र में होता है उस पर बुध और गुरु दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दोनों मित्र संबंध नहीं रखते हैं। इस नक्षत्र के जातक की कुंडली में बुध और गुरु की युति जिस भाव में होगी वैसा ही फल देंगे। दर्शकों, जहां तक बात है इनके शारीरिक गठन और इनके व्यवहार की, तो देखने में यह मध्यम कद काठी के होते हैं, संतुलित शरीर वाले होते हैं। इनका रंग साफ होता है और इस नक्षत्र के जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इनके व्यक्तित्व में संरक्षण, पोषण और प्रदर्शन प्रमुख है। यह निश्चल प्राकृति के होते हैं और किसी के साथ छल कपट करने में स्वयं डरते हैं। दर्शकों, इस नक्षत्र के जातक परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करने की कला बहुत से अच्छे से जानते हैं। किसी बात को बहुत अधिक समय तक गुप्त रख पाना इनके लिए कठिन होता है। ऐसे जातक विद्या के अभिलाषी होते हैं और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यह नक्षत्र संतुलन प्रिय नक्षत्र है। इसलिए इस नक्षत्र का जातक समाज और समाज की परंपराओं के प्रति स्नेह और आदर रखता है। दर्शकों, इस नक्षत्र के जातक दृढ़ आस्थावान होते हैं। ऐसे जातक विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन और धैर्य बनाकर रखते हैं। यह स्वभाव से काफी संवेदनशील होते हैं, इसलिए जल्दी ही आहत भी हो जाते हैं। यह मधुरभाषी होते हैं, जिसकी वजह से इनका सामाजिक दायरा बड़ा होता है। यह जल्द ही किसी पर विश्वास नहीं करते, मगर एक बार किसी पर विश्वास करने लगते हैं तो पूर्ण रूप से उस पर भरोसा करते हैं। ऐसे जातक संकट में पड़े लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इनका सभ्य व्यवहार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे लोग दूसरों की समस्या और समाधान करने में सक्षम होते हैं। यह बुद्धिमान होते हैं। इसके साथ ही यह मनमौजी और स्वतंत्र विचारधारा के भी होते हैं। दर्शकों, अगर बात की जाए इनके व्यक्तित्व के अवगुणता की, तो इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। किसी की विपरीत बात इनसे सहन नहीं होती है और यह क्रोधी हो उठते हैं। कई बार अपनी योग्यता पर इनके स्वभाव में अहम का भाव भी आ जाता है। इसके अंदर बिना वजह अपने ऊपर गर्व करने की आदत होती है। इनके अंदर बिना वजह अपने ऊपर गर्व करने की आदत होती है, जो इनके सम्मान में कमी का कारण बन सकती है।
जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि इस नक्षत्र के जातक अति बुद्धिमान होते हुए भी सही समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे कि इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह गलत स्थान पर अपनी योग्यता को भी व्यर्थ करते हैं। दर्शकों, अगर बात की जाए इस नक्षत्र के जातक के कार्य क्षेत्र की, तो ये अपने कुशाग्र बुद्धि के कारण किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। ऐसे जातक वैज्ञानिक अनुसंधान, ऐतिहासिक खोजों और प्राचीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त करना पसंद करते हैं। ऐसे में इनके लिए यह क्षेत्र कार्य हेतु अधिक फायदेमंद होता है। ज्योतिष एवं खगोलीय शास्त्र से जुड़ी कामों में भी इनकी रुचि होती है। इस नक्षत्र के जातक के लिए सरकारी नौकरी, बैंक, शिक्षा, लेखन, व्यापार व कला के क्षेत्र में कार्य करना भी अनुकूल रहता है। अपने जीवन में 23 से 26 वर्ष तक इन्हें सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन 26 वर्ष की आयु के बाद इनका कुछ समय रुकावटों भरा होता है, जो कि 42 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। मगर 50 वर्ष की आयु के उपरांत जातक जीवन में स्थिरता, संतुष्टि एवं शांति का अनुभव करता है। दर्शकों, जहां तक बात इनके पारिवारिक जीवन की है, तो जातक को अपने परिवार के प्रति अति मोह होता है। यह अपनी भावनाओं को जता नहीं पाते हैं। जीवन में इन्हें अपने पिता या सगे संबंधियों से अधिक सहायता व सहयोग नहीं मिलता है। लोगों से इनकी छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकती है, जिसके कारण इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का अपने आसपास के लोगों से संबंध अधिक मधुर नहीं रहता है। अपने बदलते कार्य क्षेत्रों के कारण इन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, मगर ये अपने परिवार के हर सदस्य के तरक्की के लिए कोई न कोई कार्य करते रहते हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उठाते रहते हैं। दर्शकों, ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन खुशहाल और सुखमय होता है। इन्हें योग्य जीवन साथी मिलते हैं और हर परिस्थिति में इनका साथ निभाते हैं। दर्शकों, आज का यह विषय, आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।